यस क्लास 8, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 7 वाक्य विचार, जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आज हम उसके अभ्यास कार्य के बारे में करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं? जल्दी से रेज योर हैंड। वाक्य किसे कहते हैं? मैम शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड। शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? कौन कौन से? क्रम, अनिवृत्ति, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद में रचना के आधार पर 3। कौन कौन से? मैम सरल, संयुक्त, मिश्रित। वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर कौन कौन से? विधानार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक आदि। वेरी गुड, देखा आपने। तो इस तरह से ये सारे इनके वाक्य के अंग हैं, और इनके द्वारा बनाए हुए जो आपने उदाहरण पढ़े हैं, ये सारे उदाहरण है कि किस तरह से मिश्र वाक्य से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इनका भी है कि अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है, उनके भी किस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपने पिछली कक्षा में जाना। तो अब हम आइए आगे अभ्यास कार्य पर पहुंच जाते हैं बच्चों। जल्दी से आप इस कार्य को शुरू करिए। पहला क्वेश्चन इसका है, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? जल्दी से बताइए, रेज योर हैंड। उद्देश्य क्या है? बोलो। मैम क्रिकेट के सभी खिलाड़ी। वेरी गुड सार्थक। इसका मतलब अब सार्थक सिंह जो है ना, बहुत अच्छा पढ़ने लगा, इसी को समझ आ रहा है और बाकी पूरी क्लास को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। वो मुझे जवाब दे रहा है और बाकी सब अपने आप को अनम्यूट म्यूट करके बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। बाकी सब बच्चों को क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्रिकेट के सभी खिलाड़ी, आपका उद्देश्य में लिखे। यहाँ पर आप इसको, क्रिकेट के सभी खिलाड़ी, ये उद्देश्य है, अभ्यास कर रहे हैं, ये विधेय है। लिख लिया सबने? यस नो बोलना भी लगता है कष्ट हो रहा है 8th क्लास को। यस या नो भी बोलना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, तुम आलस छोड़ दो तो सुखी रहोगे। तुम आलस छोड़ दो, उद्देश्य। तुम आलस छोड़ दो, उद्देश्य। उद्देश्य, तो सुखी रहोगे, विधेय। मैम तुम आएगा, मैम उद्देश्य तुम आएगा और आलस छोड़ दो तो सुखी रहोगे, विधेय। आर्यन क्या आएगा? आर्यन क्या बोलो? आर्यन क्या आएगा? मैम उद्देश्य तुम आएगा ना। क्यों? तुम आलस छोड़ दो, तुमसे लेकर छोड़ दो तक आएगा, तो सुखी रहोगे, विधेय होगा। सभी देश अच्छे पड़ोसी बनकर रहें। मैम सभी देश उद्देश्य और अच्छे पड़ोसी बनकर रहे, विधेय। यस राइट, सभी देश उद्देश्य और अच्छे पड़ोसी बनकर रहे, विधेय। पगडंडी बहुत सक्रिय और फिसलन भरी थी। मैम पगडंडी बहुत, हाँ, उद्देश्य। पगडंडी बहुत सक्रिय और फिसलन भरी थी। माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। मैम माँ प्रतीक्षा उद्देश्य और प्रतीक्षा कर रही होगी, विधेय। मैम कर रही होगी, विधेय। माँ उद्देश्य और प्रतीक्षा कर रही होगी, विधेय।
हो गया सबका ये? यस मैम। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आइए। उचित उद्देश्य लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तुम यह काम शाम तक कर लेना। वेरी गुड। तुम यह काम मैम शाम तक आप भी लिख सकते हो। हाँ आप भी लिख सकते हो, तुम भी लिख सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पर आएंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं दिल्ली का जल या पृथ्वी का जल? नदी का जल दूषित होता जा रहा है। मैम धरती सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। हाँ वेरी गुड। धरती सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। वेरी गुड अंश, वेरी गुड। किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म मैम सिद्ध? यश गर्ग। हाँ मैम यश गर्ग। अरे बाल लास्ट गंगाधर लास्ट तिलक। लास्ट यस गर्ग, आपने तो बाल ये बोला था गंगाधर घ तिलक। का आंसर धरती सूर्य की मैम बाल परिक्रमा। गंगाधर तिलक आएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध एक महान अधिकार। आदमी ने। बाल गंगाधर तिलक लिखो यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक। लिख ले रहे हो बाल गंगाधर तिलक? यस मैम। अब है रेखांकित पदबंध का भेद लिखना है। हवा बहुत धीरे धीरे चल रही थी। बहुत धीरे धीरे कौन सा वाक्य का भेद है बताइए? विधानार्थक। विधानार्थक, वेरी गुड, बिल्कुल सही आर्यन, वेरी गुड। हवा बहुत धीरे धीरे चली थी, विधानार्थक, बिल्कुल सही। शीतल मंद हवा सबका मन मोह लेती है, ये बताइए। शीतल मंद क्या है ये, इसका भेद बताइए। मैम विस्मयार्थक। अरे भाई रेखांकित मैम पद का विधानार्थक। पदबंध का भेद बताना है। बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बहुत धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। शीतल मंद हवा, शीतल क्या है? विशेषण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? मैम इसका भेद विशेषण है शीतल मंद हवा का। हाँ विशेषण, शीतल मंद हवा। मैम प्रश्नवाचक ग का। अरे उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है पहले इसका बताओ ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी व्यक्तिवाचक नहीं है, संज्ञा। संज्ञा। और समुद्र तट पर हाथ में नुपुर लिए कंकड़ी की मूर्ति खड़ी है, ये क्या होगा? हाथ में नुपुर लिए कंकड़ी की मूर्ति। बोलो पदबंध क्या है ये? हाथ में नुपुर लिए कंकड़ी की मूर्ति। विशेषण। विशेषण, हाथ में लिए कंकड़ी की मूर्ति है, कंकड़ी की मूर्ति। और हाथ में लिए नुपुर क्या है ये? ये तो पूरा सेंटेंस ही विशेषण है। मैम हाथ हाँ। में नपुर लिए। नुपुर लिए कंकड़ी की मूर्ति, विशेषण लिख लिया। मैम जो हाथ में मैम उनकी नुपुर है कंकड़ी की मूर्ति के हाथ में। हाँ तो विशेषण लिख लिया। यस मैम। अब कभी झूठ ना बोलने वाले तुम आज झूठ कैसे बोल रहे हो? कभी झूठ ना बोलने वाले तुम। मैम विशेषण। यस। मैम संदेहार्थक। यहाँ पर कभी झूठ ना बोलने वाले तुम, यहाँ पर संदेहार्थक होगा। यस। आज तुम कैसे झूठ बोले, संदेहार्थक होगा ये। आगे बढ़ो।
संरचना के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के प्रकार लिखिए। गीता गा रही है, ये क्या होगा? विधानार्थक। क्या होगा? अब आर्यन सिंधे, अब ये लिखोगे आप, इसका प्रकार क्या है, ये कौन सा संदेहात्मक है, विधानार्थक है, इच्छावाचक है। अब आप इस वाले वाक्य में आपको ये लिखना है। तो गीता गा रही है, ये क्या है? सरल वाक्य है। क्या है ये? बोलो, सरल वाक्य लिखो। सरल वाक्य। हाँ, गीता गा रही है और श्याम नाच रहा है, ये क्या है? संयुक्त। क्या है ये? पहला है संयुक्त। सरल, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है जैसे ही घंटी बजी सभी छात्र मैदान की ओर। मिश्र। मिश्र। तीसरा है मिश्र। मैम घाबी मिश्र। और चौथा है नेक्स्ट आप मिश्र। आप उसी से किताब मांगे जिसे यस। मिश्र। चौथा भी सेम है। चौथा भी मिश्र। same। यस, चौथा सेम। मैंने यहाँ पर डैश लगा, ये कर दिया, दिख रहा है ना आपको बोर्ड? यस। पांचवा है वह इतनी जल्दी चलता है कि, ये भी मिश्र है। लास्ट भी वही है। वह इतनी जल्दी चलता है कि उसके साथ नहीं चल सकती। अब आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन पर आऊं। अंदर आ जाओ निषेध वाक्य में बनाना है इसको, है ना? अंदर बोलो, बोलो अंदर आओ निषेध वाक्य में बदल के बनाइए जरा। अंदर आओ बाहर मत खड़ो। अरे हर्षित, इसी को अंदर आओ को निषेध वाक्य में इसको बनाना है। मैम अंदर बताओ। हाँ, अंदर मत आओ। यस, होगा। मना करना है यहाँ पे। मदन सो रहा है, प्रश्नवाचक में बनाओ। क्या मदन सो रहा है? क्या मदन सो रहा है? हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। क्या मदन सो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। मैम पहले का अंदर मत आओ है। अंदर मत आओ। यस। तीसरे का यह फूल कितना सुंदर है। हाँ, यह फूल कितना सुंदर है, बस बिल्कुल सही। विधानार्थक, सिंपल। यह फूल सुंदर है। क्या रीति सो रही होगी? रीता हाँ, सो रही होगी। रीता सो रही होगी कर दो, संदेहार्थक है ना। शायद रीता सो रही होगी या रीता सो रही होगी। रीता सो रही होगी। बोलो। शायद रीता सो रही होगी। हाँ, शायद रीता सो रही हाँ होगी। हाँ हाँ हाँ। मैम हमारा विद्यालय पटना में नहीं है। हाँ, वेरी गुड। निषेधात्मक, हमारा विद्यालय पटना में नहीं है। अब ये है आपका संकेतात्मक। अगर माताजी कहेंगी तो मैं दावत में जाऊंगा। अगर माताजी कहेंगी तो मैं दावत में जाऊंगा। अगर माताजी कहेंगी तो मैं दावत में जाऊंगा। हो गया सबका? सबका हो गया बेटा? यस मैम। नैतिक, तुम Yes, यही लिख रहे हो ना? अभी तुम्हारी व्याकरण की बुक चेक करती हूँ मैं। नैतिक, दिखाओ जरा व्याकरण की बुक अपनी, दिखाओ। नैतिक, अपनी व्याकरण की बुक दिखाइए। नैतिक बेटा, गुड नैतिक, वेरी गुड। अभी बताऊंगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता मैं जानता हूँ। की से जोड़ना है इसको।
मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, वेरी गुड आर्यन सिंधे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैम यद्यपि वह धनी है तथापि अभिमानी नहीं। यस राइट। यद्यपि वह धनी है तथापि अभिमानी नहीं। हर्षित लिख लिया आपने? हर्षित सिंह यस मैम। दिखाओ, बुक दिखाओ। नेक्स्ट है ज्यों ही त्यों ही का प्रयोग करना है। ज्यों ही 12 बजे त्यों ही मैं आ गया। ज्यों ही 12 बजे त्यों ही मैं आ गया। बीच में से और हट जाएगा। ज्यों ही 12 बजे त्यों ही मैं आ गया। मैम यह पत्र बैंक के द्वारा होगा। हाँ, यह पत्र बैंक ने भेजा होगा। द्वारा भेजा गया होगा। हाँ, यह पत्र बैंक के द्वारा भेजा गया होगा। यह पत्र बैंक के द्वारा भेजा गया होगा। समाज में जैसे लोग पहले थे अब भी हैं। आज भी वैसे हैं। समाज में पहले जैसे लोग आज भी हैं, ये लिखोगे। समाज में पहले जैसे लोग आज भी हैं, या पहले समाज में पहले जैसे लोग अब भी हैं। या यहाँ से ये करो, सरल वाक्य बनाना। अब भी समाज में पहले जैसे लोग हैं। अब भी, ये लिखो, अब भी समाज में पहले जैसे लोग हैं। अब भी समाज में पहले जैसे लोग हैं। अब भी समाज में पहले जैसे लोग हैं। लिख लिया? ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो कर्मठ और ईमानदार हो। यस, ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो कर्मठ और ईमानदार हो। ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो कर्मठ और ईमानदार हो गया? ये विस्मय, फल बहुत कड़वा। अरे यह फल बहुत कड़वा। अरे फल कड़वा है। अरे फल कड़वा है। विस्मयार्थक में बदलना। अरे फल कड़वा है। जहां तक मैम आखिरी में चाह में उसमें ये लिखा है आवश्यकता है से समाप्त कीजिए। हाँ, तो समाप्त तो आवश्यकता पर ही तो हो रहा है ना। ऐसे युवकों की आवश्यकता है जो कर्मठ और ईमानदार हो। तो कर्मठ और ईमानदार की आवश्यकता है, वहीं पर समाप्त हो रहा है ना वाक्य। वाक्य देखो, आप पढ़ो पहले। ओके। आवश्यकता है ना, उसी पर लास्ट आ रहा है ना। आप क्या लिखोगे? लास्ट में आवश्यकता है, फिर आप लिखोगे कर्मठ और ईमानदार युवकों की आवश्यकता है। ये लिखो, कर्मठ और ईमानदार युवकों की आवश्यकता है। ये सब आप ऐसे लिखोगे वाक्य। फिर कर्मठ और ईमानदार युवकों की आवश्यकता है। ऐसे कर लो इसको, ठीक कर लो, ठीक इसको।
लास्ट में कर लो इसको, आवश्यकता है। कर्मठ और ईमानदार युवकों की आवश्यकता है। ठीक कर लो इसको। कर्मठ और ईमानदार युवकों की आवश्यकता है। फल बहुत कड़वा है। अरे फल कड़वा है। जहां तक हो सके हमें कम बोलना चाहिए। रेखांकित पदों के लिए एक एक पद का प्रयोग करिए जहां तक हो सके। जहां तक हो सके को एक वाक्य में बताइए। हमें कम से कम। जहां तक हो सके एक वाक्य में इसका आंसर दीजिए। जहां तक, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, वैसे जहां तक हो सके, जैसे कम बोलने वाला मितभाषी होना चाहिए, है ना। यहाँ लास्ट में आपको होना और लिखना होगा मितभाषी। अब जहां तक हो सके की जगह पर आप क्या लिखोगे बताओ। जितना जितना हो सके हमें मितभाषी होना चाहिए। हो गया ये? हो गया? जल्दी करो। अब अगला है कुछ नया करना आपको। ये आपका होमवर्क है। समाचार चैनलों पर कोई मुख्य समाचार देखकर उसकी विशेषताएं लिखकर अब इसे अखबार में छापने योग्य समाचार बनाकर अपने समाचार शीर्षक को भेजिए। यहाँ पर वो टॉपिक लिखेंगे जो दो चार आपने देखेंगे कौन कौन से मुख्य समाचार है और उनको किस तरह से एक विज्ञापन के रूप में इसको बनाएंगे यहाँ उसके ठीक सामने, और कि जैसे आप भेज रहे हैं करने का। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर विशेष बातें क्या है, समाचार चैनल पर कोई मुख्य समाचार देखकर उसकी विशेष बातें लिखे। कोई मुख्य समाचार आपने देखा है, उसकी कोई विशेष बात आपको अच्छी लगी है, वो विशेष बात आपको यहाँ लिखी है। उसके बाद उस विशेष बात के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है, एक लाइन का, है ना, या शीर्षक या टॉपिक उसका नाम लिखना है उस विशेष बात के लिए। एक जैसे हम शीर्षक लिखते हैं ना अपने चैप्टर को या गद्यांश या पद्यांश का, वैसे एक शीर्षक लिखिए और अपने समाचार को शीर्षक भी दीजिए। अब इसे अखबार में छापने योग्य समाचार बनाकर लिखिए। कैसे लिखना है समाचार, किस बात के लिए, ये कल मैं सुनूंगी आप लोगों से, फिर इसको कंप्लीट कराऊंगी और ये स्वयं परीक्षण भी आपका कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। ओके ओके बेटा।